गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड वॉल्यूम आ मॉर्निंग रही है मैम। ना? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वॉल्यूम आ रही है ना? यस गुड मैम आ रही मॉर्निंग। है। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा? फोर्स वाला। ठीक है, हमने पढ़ा था फोर्स की डेफिनेशन की, फोर्स होता क्या है एंड टाइप ऑफ फोर्सेज, यानी बलों के प्रकार, बल क्या है एंड बलों के प्रकार। तो बल कितने प्रकार का होता है, यानी फोर्स कितने प्रकार का होता है? जो फोर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ फोर्स कितने होते हैं? टू। वेरी गुड। कौन कौन से? बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। वेरी गुड। बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल, सेकंड अनबैलेंस फोर्स यानी असंतुलित बल। ठीक है, बैलेंस फोर्स के अंदर हमने क्या देखा था? उसमें क्या होता है, जो नेट फोर्स होता है यानी जो कुल बल आता है वो हमारा कितना आता है? 0 आता है। इक्वल। हम बोल सकते हैं उसके अंदर हम लोग इक्वल क्या लेते हैं, दोनों को इक्वल फोर्स देते हैं, लेकिन डायरेक्शंस क्या होती है? अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन जो जैसे भी दो बॉय हैं दोनों को हम जो बल देते हैं वो दोनों का क्या होता है? इक्वल होता है। उसको तो हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। लेकिन सेकंड में नहीं पढ़ाया था आप लोगों को अनबैलेंस फोर्स यानी असंतुलित बल। और अनबैलेंस फोर्स के अंदर मैंने बताया था कि बॉय फर्स्ट एंड बॉय सेकंड दोनों की जो डायरेक्शंस होती है वो तो डिफरेंट या सेम कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन दोनों बॉयज को हम जो बल देते हैं, जो फोर्स देते हैं वो क्या देते हैं? डिफरेंट देते हैं। जैसे एक को मैंने 50 न्यूटन दे दिया, एक को मैंने 10 न्यूटन दे दिया, तो कुल बल कितना है हमारा? 5 न्यूटन। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि अनबैलेंस फोर्स यानी असंतुलित बल के अंदर जो कुल बल आता है ना, नेट फोर्स यानी रिजल्टेंट जो फोर्स आता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन 0 कभी नहीं होता है। ये चीज माइंड में रखना कि बैलेंस फोर्स की अगर मैं बात करूं, बैलेंस फोर्स की मैं बात करूं तो उसके अंदर जो नेट फोर्स आता है यानी जो कुल फोर्स आता है वो होता है 0, मे बी 0। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं अनबैलेंस फोर्स की, अनबैलेंस फोर्स की बात करती हूं तो अनबैलेंस फोर्स में जो नेट फोर्स आता है वो हमारा मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव में भी आ सकती है, नेगेटिव में भी आ सकती है, बट नॉट 0। लेकिन इसमें जो कुल बल आता है वो 0 नहीं आता। इतनी चीज ध्यान रखना आप लोग को। और एक चीज ये ध्यान रखना, इसमें जो फोर्स होता है वो क्या होता है? इक्वल। और इसमें जो फोर्स होता है वो क्या होता है? अनइक्वल। तो आप लोगों को ये जो दो लाइनें अगर पता है तो आप आराम से बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको आप आराम से समझ के कर सकते हो। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर बोल रही हूँ, बैलेंस फोर्स का मीन्स होता है जिसमें फोर्स दोनों बॉयज को इक्वल दे और उसमें जो नेट फोर्स आता है यानी जो कुल बल आता है वो क्या होता है? 0 होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अनबैलेंस फोर्स की यानी असंतुलित बल की बात करती हूं तो उसके अंदर क्या होता है? उसमें जो नेट फोर्स आता है वो मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव में भी आ सकती है और नेगेटिव में भी आ सकती है, लेकिन कभी भी 0 नहीं आती। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स की 3 न्यूमेरिकल्स हैं। पहले आप लोगों को 5 मिनट्स दूंगी, फिर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं समझाऊंगी। ओके, तो सभी स्टूडेंट रफ नोटबुक और पेन साथ में ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन हम बोलते हैं, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है,
और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करोगे, तीनों क्वेश्चन आंसर आप ही बताओगे मुझे और बताओगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स। फाइंड द नेट फोर्स, इसको हम रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं। आपको फाइंड आउट करना है और इसके अंदर हमारा क्वेश्चन है कि ये बॉक्स है, इस प्रकार से मैंने बॉक्स बना दिया। आप बॉल भी बना सकते हो, एग्जाम्पल में कुछ भी आ सकता है, बॉल भी आ सकता है, बॉक्स भी आ सकता है, स्टोन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आपको तो ओनली फोर्स पे और डायरेक्शंस पे ध्यान देना है। इसमें जो बल है वो इसका है 30 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। इसका जो फोर्स है वो है कितना है 40 न्यूटन। तो इसमें आपको क्या करना है, कैलकुलेट द नेट फोर्स, कैलकुलेट करो। मैम 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। बाकी और स्टूडेंट करो। मैम 10 न्यूटन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मैम 10 न्यूटन। वेरी गुड। आई थिंक समझ में तो आ गया आप लोगों को फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, ये एग्जांपल बैलेंस फोर्स का है या अनबैलेंस फोर्स का है? अनबैलेंस। अनबैलेंस, इसमें बॉय फर्स्ट यानी इधर के ऑब्जेक्ट को और इधर के ऑब्जेक्ट को जो हम फोर्स दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, डिफरेंट। तो ये कौन सा फोर्स हुआ, अनबैलेंस फोर्स। यानी इसमें हमारा जो एग्जांपल है वो किसका है, अनबैलेंस फोर्स का। तो अनबैलेंस फोर्स का हुआ तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि इसमें वैल्यू जीरो नहीं आएगी। पता चल गई ना कि इसमें वैल्यू जीरो नहीं आएगी, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स में वैल्यू जीरो आती ही नहीं है। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स में जीरो आती ही नहीं है, तो इसमें वैल्यू पॉजिटिव में भी आ सकती है और नेगेटिव में भी आ सकती है। तो सबसे पहले तो इसका टोटल बल कितना हुआ प्लस में, ये वाली मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, हम ऐसे देखते हैं ना ये डायरेक्शंस, तो ये पॉजिटिव में भी, ये नेगेटिव, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दी थी। तो ये वाली वैल्यू किसमें है, पॉजिटिव में, तो कितना हुआ 50 न्यूटन। इधर ये वाली वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन, यानी 40 न्यूटन। चलो, तो हमें पता है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि नेट फोर्स बराबर क्या होता है 50 न्यूटन माइनस, ये प्लस के हैं, ये किसका है माइनस का, तो 40 न्यूटन। तो प्लस के 50 और माइनस के 40 तो कितना होगा, प्लस के 10 न्यूटन। समझ में आ गया? तो इसमें जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, प्लस के 10 न्यूटन। तो समझ में आ गया, तो इसका आंसर कितना होगा 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हुआ इसका 10। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? मैम। नो No, मैम। ma'am. वेरी गुड। सिद्धार्थ समझ में आ गया ना? सिद्धार्थ, यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है मेरा, न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन। अपना अपना आंसर अपने अपने पास रखना, जब तक नहीं पूछू तब तक कोई नहीं बताएगा।
नेट फोर्स कैलकुलेट करो इस एग्जांपल में, और आपको इसमें डायरेक्शंस भी बतानी है कि ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट या राइट में। जिसका हो जाए वो मेरे को एक बार बता देना कि मैम हो गया मेरा। वेरी गुड सिद्धार्थ, वेरी गुड। डायरेक्शंस भी बताओ, लेफ्ट या राइट। डायरेक्शंस बताओ, लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा। सिद्धार्थ गलती कर दी। अश्वनी रोंग है आपका आंसर। श्वेता वेरी गुड। डायरेक्शंस भी बताओ। वेरी गुड सिद्धार्थ, वेरी गुड। वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड। विष्णु आ गए आंसर आपके। वेरी गुड मनीष। विष्णु क्या हुआ, नहीं आए समझ में? बहुत इजी है ये तो। चलो इधर देखो एक मिनट, गैस लेट कैसे हो गई क्लास में। देखो इधर एक बार, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, वही नेट फोर्स। तो सबसे पहले तो इस डायरेक्शंस में हम कौन सी वैल्यू मानते हैं, पॉजिटिव। टोटल कितना हुआ, 5 + 10 बराबर 25 न्यूटन। चलो कर लिया। इसके बाद ये वाली जो डायरेक्शंस होती हैं वो कौन सी होती है, नेगेटिव, यानी 30 न्यूटन। तो हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो नेट फोर्स बराबर क्या होता है, कितना है, प्लस के 25 न्यूटन और माइनस के 30 न्यूटन। तो आंसर किस में आएगा, माइनस के 5 न्यूटन। समझ में आ गया ना? 25 में से 30 जाएंगे, नहीं जाते, तो माइनस के 5 न्यूटन हो गए। इसके बाद इसमें हमें डायरेक्शंस बतानी है। टुवर्ड लेफ्ट। तो इसमें किसके पास बल ज्यादा है, इसके पास, तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, ना कि राइट। तो इसमें जो डायरेक्शंस होगी वो होगी टुवर्ड्स लेफ्ट। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन उम्मीद है करके बताओगे आप लोग। आपको LHS और RHS वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आते हैं ना, RH और LHS कैसे निकालते हैं, मैथ के अंदर आते हैं ना आपके LHS और RHS। यस मैम। कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द बैलेंस फोर्स सिस्टम। फाइंड द value of x in the balance force system। ध्यान से क्वेश्चन समझना, फिर करने की कोशिश करना। इसमें x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इसके बाद 10 न्यूटन ये है। इसके बाद ये हमारा 5 न्यूटन, कितना है 5 न्यूटन, और ये हमारा 5 न्यूटन, और रिजल्टेंट फोर्स है हमारा 0। तो
तो याद करो, कैसे याद करोगे आप लोग? इसमें जो नेट फोर्स है वो 0 है और हमारे पास इसकी वैल्यू ये है और एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करोगे? करो कैलकुलेट। मैम 5। एक कैलकुलेट तो करो आप लोग, बाकी स्टूडेंटों को कैलकुलेट करने दो। 5 कैसे आया? आप में से बुक कितने स्टूडेंटों के पास है? मैम 5। वेरी गुड। मैम हमारे पास है। यस के पास है और सिद्धार्थ के पास है। और बुक्स तो ले लेना आप लोग मार्केट से 1 तारीख पहले। देखो किस किस को समझ में आ गया? अश्वनी कर लिया आपने? वेरी गुड। देखो इधर जिन्होंने नहीं किया वो इधर देख लो एक बार। एल एच एस बराबर क्या होता है? आर एच एस। ठीक है, इसमें आर एच एस कितना है? यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको मानते हैं हम लोग 0। और एल एच एस का मीन्स क्या हुआ यहाँ पे? क्या ले? राइट हैंड साइड। ठीक है, सम ऑफ द ऑल फोर्स। सम ऑफ द ऑल फोर्स। सम ऑफ द ऑल फोर्स। यानी सभी फोर्स को लेंगे हम एक साइड और सेकंड साइड हमारा कुल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इधर देखो, एलएचएस में वैल्यू बताते जाओ मुझे। एक्स प्लस 10 न्यूटन। बताओ आगे कैसे लिखूं? -15 न्यूटन। प्लस -50 न्यूटन। 50 न्यूटन कैसे आया? 5 + 5 + 5 बराबर 50। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है। अब मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो और आरएचएस कितना है? 0। समझ में आ रहा है ना? आरएचएस कितना है हमारा? 0। तो बताओ कितना हुआ? सॉरी, ये कितना होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। यस या नो? यस या नो? मैम प्लस ही होगा, सॉरी। ठीक है, इसके बाद कैसे करें इसको? कितना हुआ ये? x प्लस 10 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन 0। ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो x बराबर क्या होगा? 10 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन बराबर प्लस के 5 आएंगे या माइनस के 5 आएंगे? ये बताओ पहले तो। मैम माइनस के 5 न्यूटन। सही है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब मेरे सामने नहीं होना, मैं चार्टा भी रख सकती हूँ आप लोगों के खींच के। माइनस का कैसे है यहाँ पे? हम 0 को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा फिर ये। यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। सबके सब एक जैसे हो गए आज तो।
मैम हमारे तो माइनस के आ रहे हैं। दोबारा से शुरू से कैलकुलेट करो एक बार, माइनस के कैसे आएंगे, करो एक बार। मैम हमारी आई तो प्लस की थी, हम देखिए आपका सही होगा। होते ही मुझे बता देना आप लोग। मैम माइनस के 5 भी आ रहे हैं। x माइनस 5 बराबर 0। हमें कैलकुलेट क्या करनी है, x की वैल्यू इधर लेके जाओ तो x बराबर, ये इधर जाएगी तो किसमें हो जाएगी, तो 0 प्लस 5 बराबर, तो x बराबर क्या होगा 5। नहीं आया समझ में, यहाँ पे x माइनस 5 आ गया, यहाँ तक तो आ गया समझ में, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है x, तो हमें ये आप लोगों को मैथ में नहीं बताया क्या कि ब्रैकेट से हम इधर लेके जाते हैं तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है, पॉजिटिव में हो वो नेगेटिव में हो जाती है, नेगेटिव में होती है वो पॉजिटिव में हो जाती है, यस या नो। तो इसमें भी तो ऐसे हुआ था, हमने x की वैल्यू इधर ले ली, यानी जो 5 है वो इधर आ जाएगा, तो 0 प्लस 5 बराबर कितना हुआ 5। अभी भी समझ में नहीं आया आप लोगों को, मैम आ गया। श्वेता समझ में आया नहीं आया, मैम आ गया आ गया। अश्वनी मैम यस, सबको समझ में आ गया, विष्णु यस मैम। वेरी गुड। कंफ्यूजन मत रखा करो आप लोग, एक ही स्टेप को 1 बाय सोल्व किया करो आप लोग, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द value of x if a system is an unbalanced force system with resultant with net force with net force equal to 20 units towards left, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें ये वाला हमारा है 40 न्यूटन, ये हमारा 10 न्यूटन, ये है 2x। इसके बाद नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स बराबर, वो भी कौन सी लेफ्ट साइड में दे रखा है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो नेट फोर्स कितना होगा हमारा 20 यूनिट्स। तो इसमें आप लोगों को इस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो आपके पास लेफ्ट और राइट वाला फोर्स भी दे रखा है, नेट फोर्स भी दे रखा है, लेकिन इसमें x की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू यहाँ पे x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी कि यहाँ पे जो हमारा नेट फोर्स है वो 20 आया। तो कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करते हो इससे क्वेश्चनों को। मैम 5। 5 है, किसने यस बताया, मैम। मैम मैंने। गलत है, दोबारा से करो एक बार।
होगा? लेफ्ट है तो -20 होगा, राइट होता है तो प्लस का 20 होता। ठीक है, ऑटोमेटिक समझ जाया करो। अगर यहाँ पे माइनस नहीं आए तो आप लोग यहाँ पे भी प्लस समझ लिए, तो ये लेफ्ट में है यानी यहाँ पे माइनस का 20 है नेट फोर्स। अब करो, मुझे पता था ये गलती करोगे आप लोग, तभी तो मैंने पहले लिखवाया नहीं आप लोगों को। सिद्धार्थ रोंग है। उम्मीद है कि एक ना एक स्टूडेंटों का तो राइट आंसर आना ही चाहिए। मैम 25 वेरी गुड, वेरी गुड। 25 न्यूटन। हो गया या करवा दूं श्वेता? इधर देखो सभी स्टूडेंट एक बार। मैम 25। हाँ हाँ 25 राइट है, वेरी गुड, वेरी गुड श्वेता। मनीष आपके आ गया? यस मैम। कितना आया? 25। वेरी गुड। अश्वनी? अश्वनी आ गए समझ में? चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, देखो कैसे करते हैं हम लोग। 10 न्यूटन प्लस 2x, इधर की वैल्यू किस में आती है हमेशा? माइनस में। माइनस, पहले प्लस कर लो बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। माइनस 40 न्यूटन बराबर नेट फोर्स। माइनस में क्यों आया? क्योंकि ये कौन सा है? टुवर्ड्स लेफ्ट, तो -20। समझ में आ गया यहाँ तक है? इसके बाद देखो 10 न्यूटन प्लस 2x माइनस 40 बराबर -20 न्यूटन। बताओ इसके बाद हमें क्या करना है? कैसे करूं अब? 40 में से 10 गए तो कितना बचेगा? 30 न्यूटन प्लस या माइनस? प्लस के माइनस के? माइनस। माइनस, वेरी गुड। प्लस 2x बराबर -20 न्यूटन। इसके बाद 2x निकालना है हमें, तो ये इधर जाएगी तो 30 प्लस 20 कितना हुआ? ठीक है, कितना हुआ? 50 न्यूटन। 2x। मैम प्लस 3। हमें x की वैल्यू याद करनी है, तो x बराबर क्या होगा? 50 न्यूटन डिवाइड बाई
2, तो 25 न्यूटन, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 20 न्यूटन। अब अगर आप लोगों को ऐसे है कि मैम ये आंसर हमारा सही है या गलत, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमें ये वैल्यू लाके देखनी है। तो एक बार इसको दूसरे तरीके से, जैसे हमने ये वाला, जैसे एक बार सपोज कर लो कि आपको ये नेट फोर्स पता ही नहीं है, अगर हमारा नेट फोर्स -20 आ जाता है तो हमारा ये आंसर राइट है। अगर हमारा नेट फोर्स -20 नहीं आता तो हमारा नेट फोर्स ये रॉन्ग है। तो एक बार उस तरीके से भी सोल्व करो। तो ये तो कितना हुआ, जैसे यहाँ पे हमने कितना माना था भी 25, तो कितना हुआ यहाँ पे, कितना हुआ 50, ठीक है। तो करो 50 और 60, ठीक है। इसके बाद इधर कितना है, कितना है इधर, कंफ्यूजन हो गया फिर, कितना था यहाँ पे 2x, हमारा नेट फोर्स कितना आया था माइनस के 20, तो हमें -20 लाना है। समझो इधर हमें हमारे आंसर की अगर जांच करनी है तो इधर कितना हुआ, ये 50 हो गया ना, 50 यहाँ पे मान कितना आया था 25, यस या नो, 25 यानी 50, तो 50 प्लस 10 60 हो गया, तो 60 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन, कितना बचा माइनस के, m प्लस के आएंगे, प्लस के आएंगे इधर दो, गलत आंसर। गलत तो नहीं है, राइट आंसर तो। एक बार इसको क्वेश्चन को ऐसे कैसे रहने देना आप लोग, इस क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे एक बार। या तो यहाँ पे -20 नहीं है, क्वेश्चन में रॉन्ग है, या फिर यहाँ पे प्लस का 20 नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस का 20 आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे रहने दो, पता नहीं क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया हो, यहाँ पे प्लस लेफ्ट की जगह राइट हो, पता नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ में तो आ गया ना, आपने पहले कौन सा तरीका अपनाया था वो तो, लेकिन इसको अभी तक यहीं पे रहने दो, कल की क्लास में इसको दोबारा से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। या तो क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, 1 मिनट देखती हूँ मैं क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो। मैम अरे हाँ, 1 मिनट रुको, क्वेश्चन देखने दो, 1 मिनट देखने दो। ये जो नेट फोर्स है माइनस में ही है प्लस में है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रख सकते किसी भी क्वेश्चन में, जो आए वो क्लियर आना चाहिए। सिस्टम्स थोड़ा सा गलत हो गया, मैं बोली थी ना क्वेश्चन में मिस्टेक है।
मैम क्या हो गया? क्वेश्चन में मिस्टेक है। आंसर तो अपन ने जो जिस हिसाब से निकाला ना आंसर, वो तो राइट है। अपना क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो नेट फोर्स है यहाँ पे 20, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट ही है, लेकिन यहाँ पे जो बल है, यहाँ पे जो मान है वो 20 में है, उस हिसाब से हमारा आंसर होगा 25। एक बार इस क्वेश्चन को यही रहने दो, एक बार अपने तरीके से इसको सोल्व करना। अगर फिर भी नहीं आता तो इसको कल की क्लास में दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है मैम बाकी तीनों क्वेश्चनों में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। क्या बोल रहे थे आप श्वेता, क्या बोल रहे थे? मैम इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैम पूछ रहे इस थे। क्वेश्चन को मत करना, इसको मैं सेंड ही नहीं करूंगी आपके पास। मैं आपके पास 3 क्वेश्चन सेंड करूंगी ओनली, ठीक है 3 क्वेश्चन सेंड करूंगी। इस क्वेश्चन को सेंड नहीं करूंगी जब तक इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, तब तक इसको सेंड नहीं करूंगी मैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके मैम।